नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। देखिए, भारत सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी हर दिन कोई न कोई नई ऐसी चाल चलते हैं कि वो उनके लिए कभी कभी उल्टी पड़ जाती है। हम आज एक वीडियो जो हमें आम आदमी पार्टी के जरिए प्राप्त हुआ है वो दिखाएंगे। ईडी का सम्मान लेकर के दिल्ली पुलिस के एक आला अधिकारी केजरीवाल के निवास पर पहुंचे और वहां उन्होंने जो कुछ भी कहा वो उस वीडियो में साफ साफ है। हालांकि उन अधिकारी को केजरीवाल के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उन्होंने बाकायदे जवाब दिया और कहा कि आप ये नौटंकी बंद करिए और नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह से कहिए कि वो इस तरह की राजनीति बंद करके देश चलाने की तरफ ध्यान दें। ये बहुत बड़ी बात है, पूरा चैलेंज किया हुआ है। हालांकि मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल भी मेरा जहाँ तक विचार है अब डरने वाले नहीं हैं और वो सीधी सीधी टक्कर ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से जो गोदी मीडिया के चैनल हैं वो लेकर आए थे, क्योंकि इस वीडियो में हमने देखा कि वो सारे माइक चमक रहे हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए गाहे बगाहे नहीं 100% काम करते हैं। और वो हो सकता है कि इस मकसद से आए हों कि अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे और वहीं पर उनको धर लेंगे और लेकर चले जाएंगे। तो लेकिन उस पीएस ने पूरी टक्कर ली और उन्हें आईना दिखाते हुए वापस कर दिया। तो आप पहले तो ये वीडियो देखिए अरविंद केजरीवाल जी के घर का, बाद में फिर हम आपसे और डिटेल बात करेंगे। आपका नाम क्या है? नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। नहीं आपको कुछ हैंड ओवर करना है? हाँ सर, हैंड ओवर करना है, बट सीसीएम साहब से मिले कुछ रिक्वेस्ट करना है सर। नहीं ये क्या है ये? नहीं ये किस चीज के लिए हैंड ओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कानून के तहत नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंड ओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंड ओवर करना है? सर आप 1 मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा हूं। नहीं इंटरव्यू बात नहीं है। देखिए अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर इस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है। सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं देखिए अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। मेरे को आपको समझाना होगा कि किस केजरीवाल के घर पर देखिए वास्तव में मीडिया को साथ लेकर गई है पुलिस और पूरी नौटंकी ही कर रही है। नहीं ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको केजरीवाल के पीए ने एकदम पुलिस को सतर्क कर दिया। आप देखिए कानून की धारा बता दीजिए। ये वीडियो हमें आम आदमी पार्टी की वेबसाइट और उनका जो ट्विटर हैंडल है वहां से प्राप्त हुआ है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। वीडियो देखने के बाद फिर हम आपको और पूरी कहानी बताएंगे कि सरकार क्या क्या कर रही है। आप कानून के तहत नहीं समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी ईडी का नोटिस लेकर के ये संदेश दिल्ली पुलिस का अधिकारी वहाँ पर पहुंचा हुआ है और वो जिद कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल को मिलना है। शायद वो गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह से तैयार होकर गए। ये करना बंद करे अगर आपकी मंशा है। सर मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है जी सर। ना बिल्कुल सही है। तो आप नोटिस दे दीजिए। हाँ तो मैं दे रहा हूँ सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो कानूनी नोटिस को स्टंट मत बनाइए। स्टंट की बात नहीं है, स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं। What a crazy day it's been. I just got back from मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं।
सर मैं किसी स्टंट मोदी जी और सर, अमित शाह जी मैं बना रहे हैं, किसी ऐसे हूँ, कोई कानून मैं में नहीं अपने- लिखा है। मैं अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। जो कानून में लिखा है, आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे। किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल नौटंकी सारे करना है। विरोधी और चैनल अमित शाह जो जी और गोदी मोदी जी मीडिया को है बोल वहां दीजिए पर ये कि नौटंकी को बंद कवर करने करें, आया हुआ है। देश चलाने में अपना दिमाग लगाएं, बेरोजगारी खत्म करने में दिमाग लगाएं, इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसको खत्म करने में दिमाग लगाएं, ना कि हर दिन एक नया समन्स जारी करो, हर दिन एक नया गोदी नोटिस मीडिया भेजो। के सारे अच्छा, ये माइक जो चमक रहे हैं, जारी देखिए हुआ है इस पे आप नहीं, बस नहीं, अब ये बताइए कि जो आरोप लगाए गए जो आरोप लगाए गए जो आरोप लगा रही है आपने अरविंद केजरीवाल के घर का ये वीडियो देखा। ये कहानी रोजाना की है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल के घर पर ये नौटंकी चल रही थी दिल्ली पुलिस की, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापे मारे और ममता बनर्जी को पूरे अपने काबू में करने की ईडी और सीबीआई के जरिए कोशिश शुरू हुई। आप जानते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने गई ईडी ने बस इतना समय दिया था कि वो राज्यपाल के घर जा कर के और अपना इस्तीफा सौंप आए। उसके बाद फिर वो वहाँ से ले गई और दिल्ली ले जा कर के उन्हें रिमांड वगैरह लिया, जो भी है आपके सामने है सारी चीज़ें। बस इसी तरह से ये हमारी बात समझ से परे है कि जब नरेंद्र मोदी ने भगवान राम का अयोध्या में अवतरण कर दिया और उसके बाद पूरा देश उनके गुणगान कर रहा है और पूरा देश उन्हें वोट दे रहा है राम के नाम पर, तो फिर ये इस तरह की जो छिछोरी हरकतें टाइप हैं ये करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है कि किसी भी जो नेता है कोई किसी भी प्रकार का, उसको कहीं से भी कमज़ोर कर दो, किसी भी रूप में कमज़ोर कर दो और उसके लिए जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल कर लो। अब देखिए अरविंद केजरीवाल की के ऊपर जो उनकी कहानी है वो 17 सीटों का खेल है। 11 सीटें शायद पंजाब में हैं और 7 सीटें दिल्ली में हैं। इन सीटों पर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अलग से चुनाव लड़ें ये लोग, वोट बट जाए और वो सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। तो ये तो बात अभी ये रही और उससे पहले उन्होंने एक सरकार बिहार में गिराई और वहाँ पर अपना पक्ष शामिल करके और जो नीतीश कुमार थे उनको दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनवा दिया। तो ये सब ये इसलिए चल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो हकीकत वाली बातें हैं, जो ज़मीन नीचे है, ज़मीन पर जो कहानी है वो बहुत ख़राब होती जा रही है। मुझे आरएसएस के एक बहुत बड़े नेता जो मेरे मिलने वाले हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये अभी जो 400 पार का नारा लग रहा है ये कहीं केवल कोरी अफवाहें हैं और मतलब कहना चाहिए सिगुफेबाजी है। अंदर खाने बात यह है कि जो जनता है, ज़मीन पर जो जनता है वो बहुत बुरी तरह से सरकार के कार्यकलापों से नाराज़ है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने अपना ये सर्वे कराया है तो सर्वे में सारी चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं। उस दूसरी तरफ कहानी ये चल रही है कि जो एनडीए गठबंधन बना था उसमें कांग्रेस अगुवाई कर रही थी। कांग्रेस ने हालांकि अपनी तरफ से कोई शर्त नहीं रखी कि उनका पीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा। उन्होंने ये कहा कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है वो अपना हमें पक्ष बताए और हम उस पर बातचीत करके एग्री करेंगे। तो सीट शेयरिंग का जो मसला चल रहा है तो अभी यही कहानी पूरी तरह से, जैसे बिहार की 40 सीटें हैं, 42 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं और झारखंड का मसला है, तो इस सब तरह से मैं समझता हूँ कुल मिलाकर के
100-150 सीटें ऐसी हैं जो अब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिनके नटबोल्ट ढीले किए हैं सरकारों के, उनमें 150 के आसपास सीटें हैं। बंगाल, बिहार, झारखंड और ये दिल्ली और पंजाब में हालांकि वहाँ के चीफ मिनिस्टर से भी उन्होंने कहलवा दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में शायद ये मसला हल नहीं हो पा रहा है इस वजह से, चूँकि अभी तक भी दिल्ली की सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो वो किसी न किसी रूप में वो चाहते हैं कि दिल्ली पर फिर से 7 सीटें हम जीत जाएं। तो ये थी कहानी, आपने देखा वीडियो, कैसा लगा आपको? हमारी पत्रकारिता का जो क्षेत्र है, हम जो बात करते हैं, वो आपको कैसा लगता है आप ज़रूर लिखें। और हाँ, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको मेरा जो भी अगला वीडियो हो तो आसानी से देखने को मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।